ये ये ज़्यादातर नाम इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं एक बड़े आला इंसान की मिसाल देता हूँ, जैसे कि डॉक्टर कदीर खान पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया, हाँ। लेकिन उन्होंने उनकी कदर नहीं की, तो इरशाद नदीम की क्या करेंगे। ये हम जैसे गरीब लोग ही हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं और सारा कुछ है, लेकिन अवाम समझेगी नहीं उनको। अच्छा। बस हमारे दिलों में तो उनके लिए था, जब तक ज़िंदगी है हमारे दिलों में उनके लिए मोहब्बत रहेगी, प्यार रहेगा, उनको हमेशा के लिए, पहले भी सपोर्ट करते थे, अब भी करते हैं रिस्पेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों नहीं की जाती? कल टिकटॉक वाला साहब है, बस एक दिन के लिए है, बस बाकी बाद में फेंक देते हैं उस इंसान को। चाहे जितना कुछ मर्जी, पाकिस्तान की आवाम ही ऐसी है कि उनके लिए क्या अपनी खुद की ज़िंदगी भी कुर्बान कर देना, तो वो कुछ नहीं करते। बस वो कहते हैं ठीक है, वो अपनी किस्मत था, वो कर गया बस। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि उसने कितनी मेहनत की है। आप उनकी स्ट्रगल देखें तो आपको पता चलेगा कि कुछ लोगों ने यूट्यूब पर और इधर उधर उनकी घर की वीडियोस बनाई हैं। बहुत सादा सा घर है, जैसे गांव में लोगों के होते हैं, वेड़ा है, वो खुला सा घर है, कमरे हैं कुछ, और ज़मीन पर ऐसे खड़ा हुआ देसी जिम जिसे कहते हैं, वो उसमें अपना जिम इस्तेमाल करते थे और खेत के अंदर खड़े होकर वो प्रैक्टिस करते थे। उनके पास जावलिन ख़रीदने तक के पैसे नहीं थे, वो लकड़ी का या स्टील का बना के ना उसके साथ प्रैक्टिस करते थे। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, नीरज चोपड़ा की बात करते हैं, नीरज चोपड़ा उसके सामने जो ओपोनेंट थे उन्होंने काफ़ी अच्छा प्ले किया था, लेकिन अगर आप उनको देखें तो उनकी स्ट्रगल तो है, लेकिन उनको सपोर्ट मिली उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। उनको 117 जावलिन ख़रीद के दिए गए थे, जिससे वो प्रैक्टिस करते थे। और अगर आप लोगों को, कुछ लोगों को एतराज़ भी होगा कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो उनके इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे सर्च करके देख लें, उनको बाकायदा एक ग्राउंड भी मिली थी जिसके अंदर वो मतलब प्रैक्टिस करते थे। मतलब ये कि कहने का मतलब है कि उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ थी, गवर्नमेंट का सपोर्ट था, तो अगर वो जीतते तो कोई क्रेडिट लेता तो मानने वाली बात थी। की हैं। तो बात पैसे खर्च पे नहीं होती, बात एक मेहनत की, एक लगन की होती है। उस लड़के ने मेहनत की है, कोशिश की है, अल्लाह ने उसको ये मुकाम दिया है। तो ये हर खेल में हो सकता है। जैसे बताया जा रहा है कि 40 साल के बाद जो है वो पहला तगमा जो है वो गोल्ड मेडल पाकिस्तान में आया है। तो आया कि 40 साल के अंदर हमारी स्पोर्ट्स के अंदर कोई ऐसा वज़ीर आया नहीं अब तक कि जो एक गोल्ड मेडल दिलवा सके। एंड जी वो ओलंपिक्स में से ऐसा कोई नहीं आया। आप क्रिकेट को देख लें, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो ये तो एक हमारे लिए एक खुशी का भी लम्हा है, जो कि उसको सेलिब्रेट किया पूरे पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह, जोशो खरोश और जज्बे के साथ। उसका मियाँ चन्नू जो गांव था, वहाँ के लोग निकले हैं पाकिस्तान से जिस तरह। अब ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है बेसिकली उसे, अरशद नदीम को। और जो इसके क्रेडिट को लेना चाह रहे हैं लोग, तो वो तो ज़बरदस्ती है ना, कि आप उसके ज़बरदस्ती कहें कि नहीं बेटा आपने ये बात करनी है और ऐसे बोलना है। तो ये काफ़ी अफसोस होता है अगर हम देखा जाए। नहीं है ना, ये पाकिस्तान की आवाम का यही है कि जब कोई मेहनत कर रहा हो उसको सपोर्ट नहीं करनी, उसको बल्कि उसको धुतकारना है कि यार तू क्या कर रहा है। लेकिन जब वो जीत जाता है, दुनिया फतेह कर लेता है, और जैसे कि अरशद नदीम उन्होंने गोल्ड मेडल ला के 32 साल के बाद गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए लाए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान को की आवाम को भी चाहिए कि उनकी कदर करें और उनसे सीखें कुछ, कि मेहनत जारी रखनी चाहिए हमेशा। ये भी देखना चाहिए क्योंकि आज उनको इतनी ज़्यादा वो किया जा रहा है, अब मुझे डर रहा है कि कहीं ये फेम उनके सर पे ना चढ़ जाए, क्योंकि ऐसा होता है जैसे ही जैसे ही फेम मिलती है तो लोग उनको अपने साथ मिलाते हैं उनसे, मतलब कोई टीम आ जाएगी कि हमारे साथ मिल जाओ। तो अगर वो इस तरफ गए तो जितना उन्होंने किया ना उस पर पानी फेर देंगे, ठीक है। जो जो हमारे खिलाड़ी जो जो हमारे इस किस्म के आए हैं, तो वो ऐसे एक वक्त पे और ऐसे वो मुंह की खा के गिरे हैं। इसलिए उनको चाहिए कि वो इन लोगों की बातों में ना आए, चुप करके अपना काम करें। अब नेक्स्ट ओलंपिक की भी तैयारी करें, अपने जितने भी स्पोर्ट होते हैं उनमें सब में जाके दोबारा से मेहनत करते रहें। आप क्वालिफाई देख लें, आप क्रिकेट में नहीं कर पाए, आप किस टीम से हारे थे, ठीक है। तो ये तो उस लड़के की मेहनत थी, जो अल्लाह पाक ने आपको थोड़ा बहुत जो है ना रिस्पॉन्स मिला आपको वहाँ से। लेकिन देखा जाए तो बेसिकली हमारे अंदर वो जज्बा नहीं रहा अब खेलों के मैदान के अंदर। आप देख लें, इवन कि आप पाकिस्तान कराची लाहौर के अंदर देख लें, कितने यहाँ पर ग्राउंड्स हैं जहाँ पे लड़के जाके क्रिकेट खेलते हैं। हमारे बच्चों को देख लें, हमारे बच्चों को हाथों में मोबाइल पकड़ा दिए हैं, हमारे बच्चों को हाथों में खिलौने पकड़ा दिए हैं, वो सारा दिन उसके साथ टक टक करते रहते हैं। हालांकि पहले हमें याद है, हम बचपन में
बाहर निकलते थे, कबड्डी खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, हैं जी। बड़े कि हॉकी के अंदर हमारे बड़े अच्छे प्लेयर होते थे, लेकिन अब हॉकी का नाम भी ख़त्म हो गया है। और रही सही कसर जो हमारी क्रिकेट में होती है, वो भी मुझे नज़र आ रहा है कि आइंदा चंद सालों में अगर यही पॉलिसी रही तो आइंदा चंद सालों में ये क्रिकेट भी ख़त्म हो जाएगी। ये भी आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। जब एक टीम मुल्क की नहीं परफॉर्मेंस कर पाती और जीत नहीं पाती, तो वो फिर ऑलरेडी वो जो आवाम है जो देख रही होती है, उनके जज्बे जो हैं मंदम पड़ जाते हैं, वो फिर बैक आ जाते हैं, वो कहते हैं इनके अंदर है ही नहीं है टैलेंट। इसी तरह अगर ये नौजवान लड़का खुद आगे बढ़कर एकेडमी बनाता है और लड़कों को तैयार करता है, तो इंशाल्लाह और लड़के भी तैयार होंगे। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अरशद नदीम के हवाले से। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल विन किया है पेरिस ओलंपिक्स 2024 जैवलिन थ्रो के अंदर। इससे पहले अरशद नदीम के पाकिस्तान के अंदर फ़ैन फॉलोइंग नहीं थी। जब पहले उन्होंने सिल्वर मेडल विन किया था, तब उनका सिर्फ 1-2 बार जिक्र किया गया था। उसके बाद उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत कम होगी, लोगों ने उनको याद करना बहुत कम कर दिया, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने गोल्ड मेडल विन किया, लोगों ने उनको कंधे पर उठाना शुरू कर दिया। अभी उनके पाकिस्तान के अंदर एंट्री हुई है और एयरपोर्ट पर पूरा मजमा लगा हुआ था, पूरा क्राउड जमा हुआ था और कहा यह जा रहा है 153 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ अरशद नदीम को दिए गए हैं। अपार्टमेंट दिया गया है, लोगों ने गाड़ियाँ गिफ्ट की हैं, करोड़ों की तादाद में इनामात, करोड़ों की मालियत रखने वाले उनको इनामात दिए गए हैं। पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या इसी तरह से उनको प्रोटोकॉल मिलता रहेगा, क्या यही फ़ैन फॉलोइंग, क्या यही इज़्ज़त उनको दी जाएगी, आगे उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, या ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी है, या उनको गायब कर लिया जाएगा। क्या बनता है अरशद नदीम का नेक्स्ट, जानते हैं लोगों से, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान जो है वो एक नौजवान जो है खुद साख्ता मेहनत करके और वो इस जगह पहुंचा, इस स्टेज पे पहुंचा। ये सारा का सारा क्रेडिट जो है वो सारा का सारा अरशद नदीम को जाता है। और रही बात उसकी मेहनत की, उसकी मेहनत के अंदर उसके कोच को, और फिर जो उसके माँ बाप जो उस पर लगे रहे, मेहनत करते रहे और उसके बाद जो सपोर्ट करने वाले उसके गांव के देहात के लोग, वो ख़ुद एक मेहनत करता हुआ लड़का खुद अपने आप बलबूते पे वो गया है। अब उसके आप ऑपोजिट देख लें तो वो जो नीरज चोपड़ा जो था इंडिया का, वो तो उनकी जो मीडिया बकौल उनके कि हमने इतने पैसे उस पर ख़र्च किए हैं। तो बात पैसे खर्च पे नहीं होती, बात एक मेहनत की, एक लगन की होती है। उस लड़के ने मेहनत की है, कोशिश की है, अल्लाह ने उसको ये मुकाम दिया है। तो ये हर खेल में हो सकता है। जैसे बताया जा रहा है कि 40 साल के बाद जो है वो पहला तगमा जो है वो गोल्ड मेडल पाकिस्तान में आया है। तो आया कि 40 साल के अंदर हमारी स्पोर्ट्स के अंदर कोई ऐसा वज़ीर आया नहीं अब तक कि जो एक गोल्ड मेडल दिलवा सके। एंड जी वो ओलंपिक्स में से ऐसा कोई नहीं आया। आप क्रिकेट को देख लें, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो ये तो एक हमारे लिए एक ख़ुशी का भी लम्हा है जो कि उसको सेलिब्रेट किया पूरे पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह, जोशो खरोश और जज्बे के साथ। उसका मियाँ चन्नू जो गांव था वहाँ के लोग निकले हैं पाकिस्तान से जिस तरह। अब ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है बेसिकली उसे, अरशद नदीम को। और जो इसके क्रेडिट को लेना चाह रहे हैं लोग, तो वो तो ज़बरदस्ती है ना कि आप उसके ज़बरदस्ती कहें कि नहीं बेटा आपने ये बात करनी और ऐसे बोलना है। तो ये काफ़ी अफसोस होता है अगर हम देखा जाए अपनी जो सियासत को, और जो सियासी लोग हैं तो वो क्या चाह रहे हैं। अब देख लें जो डबल डेकर बस थी उसके ऊपर भी मरियम की तस्वीर लगी हुई है, हालांकि अरशद नदीम की लगनी चाहिए थी, ठीक है। और वहाँ पर जो जब काफ़ी जगहों का नाम उन्होंने अरशद नदीम के नाम से रखना है। जी वो तो अब रखना ही रखना है ना, वो तो ज़रूरी है ना, अब उनके लिए तो रखना ही रखना है। लेकिन इसको आगे लेकर चलें। कोई भी इस वक्त हमारी हुकूमत है और जो हमारे स्पोर्ट्स के और खेलों के जो वज़ीर हैं, उनको चाहिए कि वो हर खेल के अंदर इन्वेस्ट करें। और नौजवान इतना भरा पड़ा है ख़ास करके देहातों के अंदर जो हर तरह का खेल जानता है, लेकिन उनको क्या है कि उनको सपोर्ट नहीं मिलती, उनके ऊपर पैसा खर्च नहीं होता। ये सारा का सारा पैसा जो है ये अब जितने भी स्पोर्ट्स के हमारे खिलाड़ी आते हैं, इवन के क्रिकेट के हो गए, हॉकी, अब देखें हॉकी वो भी मेरा ख्याल है 1992 में ही हम फाइनल जीते थे, उसके बाद नहीं है। स्नोकर में देख लें वो भी मेरा ख्याल है 1992 में ही थे। तो
ओलंपिक्स में हॉकी में क्वालिफाई नहीं कर पाए। आप क्वालिफाई देख लें, आप क्रिकेट में नहीं कर पाए, आप किस टीम से हारे थे, ठीक है। तो ये तो उस लड़के की मेहनत थी, जो अल्लाह पाक ने आपको थोड़ा बहुत जो है ना रिस्पॉन्स मिला आपको वहाँ से। लेकिन देखा जाए तो बेसिकली हमारे अंदर वो जज्बा नहीं रहा अब खेलों के मैदान के अंदर। आप देख लें, इवन कि आप पाकिस्तान कराची लाहौर के अंदर देख लें, कितने यहाँ पर ग्राउंड्स हैं जहाँ पे लड़के जाके क्रिकेट खेलते हैं। हमारे बच्चों को देख लें, हमारे बच्चों को हाथों में मोबाइल पकड़ा दिए हैं, हमारे बच्चों को हाथों में खिलौने पकड़ा दिए हैं, वो सारा दिन उसके साथ टक टक करते रहते हैं। हालांकि पहले हमें याद है, हम बचपन में बाहर निकलते थे, कबड्डी खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, हैं जी, बड़े खेल होते थे। लेकिन अब वो है ही नहीं है। अच्छा सर, अरशद नदीम को यहाँ पर इतनी सपोर्ट नहीं मिली थी, या यूँ कह ले पाकिस्तान के अंदर जो लोग मेरिट पर होते हैं, जिनके अंदर कुछ थोड़ा टैलेंट होता है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती। हाँ, अगर गलती से वो आगे आ जाए तो एकदम हाइप ज़रूर क्रिएट होती है, उसके बाद फिर वो ऐसे नीचे उनका लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। क्या लगता है, अभी तो एयरपोर्ट भर कर और हर किसी ने उनको कंधों पर उठाया है, क्या यही चार्म उनका आपको आगे भी नज़र आएगा? अगर तो या फिर रात गई बात गई? नहीं, अगर तो वो सियासत में इन्वॉल्व ना हुए और कठपुतली हाथों में ना खेले, तो फिर इंशाल्लाह वो लड़का लेके चलेगा। और अगर वो इन हाथों में चला गया वापस, तो फिर ये भी एक कारोबार और एक बिज़नेस बन जाएगा, जो कि ऑलरेडी हमारी हुकूमतों को, हमारे वज़रा को चाहिए होता है कि वो किसी ना किसी में अपना बिज़नेस प्रॉफिट लें, ठीक है ना। अब असल में यही बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी नौजवान खुद साख्ता उठता है, वो अगर मेहनत करता है, तो वो अगर किसी स्टेज पे पहुंचता है तो भाग कर जाते हैं कि उसका क्रेडिट हम ले लें। हालांकि ये नाइंसाफ़ी है और ये बिल्कुल गलत बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए। अरशद नदीम को लगभग 153 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस मिले हैं। मेरा यही सवाल था कि आपको क्या लगता है, जो चार्म गोल्ड मेडल हासिल करने पर उनको मिला है एकदम से, क्या यही नाम, क्या यही चीज़, क्या यही उनकी पॉपुलैरिटी बरकरार रहेगी, या फिर वो गायब हो जाएंगे, उनका नाम दब जाएगा, रात गई बात गई वाला हिसाब हो जाएगा? देखें, स्क्वैश के अंदर हमारे एक बहुत अच्छे जहांगीर खान थे, आलमगीर खान, जहांगीर खान, वो मुसलसल खेलते रहे हैं और वो नॉकआउट करते रहे हैं और इतनी देर वो खेले हैं और वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं और काफ़ी अरसा रहे हैं। लेकिन उनके नाम आज ख़त्म हो गए हैं, इवन के उनके बराबर में भी अब कोई भी नहीं रहा, ठीक है। इसी तरह आप हॉकी में देख रहे हैं कि हॉकी के अंदर हमारे बड़े अच्छे प्लेयर होते थे, लेकिन अब हॉकी का नाम भी ख़त्म हो गया है। और रही सही कसर जो हमारी क्रिकेट में होती है, वो भी मुझे नज़र आ रहा है कि आइंदा चंद सालों में अगर यही पॉलिसी रही हुकूमत की और वज़रा की, तो आइंदा चंद सालों में ये क्रिकेट भी ख़त्म हो जाएगी। ये भी आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। जब एक टीम मुल्क की नहीं परफॉर्मेंस कर पाती और जीत नहीं पाती, तो वो फिर ऑलरेडी वो जो आवाम है जो देख रही होती है, उनके जज्बे जो हैं मंदम पड़ जाते हैं, वो फिर बैक आ जाते हैं, वो कहते हैं इनके अंदर है ही नहीं है टैलेंट। इसी तरह अगर ये नौजवान लड़का खुद आगे बढ़कर एकेडमी बनाता है और लड़कों को तैयार करता है, तो इंशाल्लाह और लड़के भी तैयार होंगे। लेकिन हमें एक अच्छी उम्मीद है, इन नौजवानों से अच्छी उम्मीद है। लेकिन अगर ये लोग सियासत की नज़र हो गए, तो फिर इनका अपना कैरियर भी तबाह होगा, और जो है आने वाली जो नस्ल है, जो नौजवान है, वो भी कहेंगे कि भाई हमारे पास जब तक सिफारिश नहीं होगी, हम आगे इस अकेडमी में दाखिला नहीं मिलेगा। बात दरअसल ये। थैंक यू सर। मैं तो यही कहूँगा कि जो पाकिस्तान की आवाम है, उनको ज़्यादातर आवाम जो उनके नाम पे बहुत सारे क्रेडिट ले रही है कि वो ये है, हमने मेहनत करवाई है ये, लेकिन उनकी खुद की मेहनत है। और हम उन पे फ़ख्र करते हैं कि वो जब आए हैं हमारे, उन्होंने खुद की नहीं, एक गरीब लोगों की एक जो जीत करवाई है। पर वैसे डिप्लोमेटिक है हम, पहले उनको मतलब कोई सपोर्ट नहीं मिली, और जब वो जीत कर आ गए हैं तो हम सब कह रहे हैं हमारी दुआओं का नतीजा है, भाई ये है, भाई वो है। बस यही है ना, ये पाकिस्तान की आवाम का यही है कि जब कोई मेहनत कर रहा हो उसको सपोर्ट नहीं करनी, उसको बल्कि उसको धुतकारना है कि यार तू क्या कर रहा है। लेकिन जब वो जीत जाता है, दुनिया फतेह कर लेता है, और जैसे कि अरशद नदीम उन्होंने गोल्ड मेडल ला के 32 साल के बाद गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए लाए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान को की आवाम को भी चाहिए कि उनकी कदर करें और उनसे सीखें कुछ, कि मेहनत जारी रखनी चाहिए हमेशा, और जो मेहनत करता है उससे मेहनत के बारे में उसको सपोर्ट करें उसको। ये बताएं,
अभी तो अरशद नदीम का नाम हर किसी की ज़बान पर है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आगे भी उनका यही चार्म बरकरार रहेगा, या रात गई बात गई, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, ये हिसाब होगा? मुझे तो ऐसा ही लगता है जैसे कि बहुत सारे आला इंसान आए। साल देती हूँ, जैसे पिछली दफ़ा उन्होंने सिल्वर मेडल विन किया था, तो एक दिन का 2 दिन का था उनका वो चार्म, उसके बाद हम सब भूल गए। अभी जब वो थोड़ा हाईलाइट हो रहे थे, क्योंकि पेरिस ओलंपिक्स चल रहा था, जब उनके मुकाबले चल रहे थे तब वो हाईलाइट हुए थे, और तब आवाम कह रही थी कि काश ये जीत जाए जीत जाए जीत जाए। अदरवाइज़ उनको कोई सपोर्ट नहीं दी, अदरवाइज़ उनका नाम कोई जानता नहीं था। क्या करते हैं? बस यही है ना, जब वो मेहनत कर रहे थे उनको किसी ने सपोर्ट नहीं की। पहले कहते हैं ये होगा, ये काश जीत जाएं, काश जीत जाएं। उनको ये कहना चाहिए था कि ये जीत जाएं, पाकिस्तान का इससे नाम रोशन होगा। यही कहा था जी, बस यही है ना, जीत जाएगा, जीतना इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, और हमारे जैसे लोगों के दिलों में तो उनके लिए मोहब्बत ज़िंदगी के लिए रहेगी। वो गायब तो नहीं होंगे? लेकिन ये अवाम का पता नहीं गायब कर सकते हैं उन्हें। अच्छा, जी बिल्कुल। यानी मुझे ये बताएगा, उनका ये नाम अब चलता ही रहेगा? मेरा सवाल बेसिकली ये था, या फिर से उनको भूल जाएंगे? सिर्फ 1-2 दिन का ही प्रोटोकॉल है? ये ज़्यादातर नाम इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं एक बड़े आला इंसान की मिसाल देता हूँ, जैसे कि डॉक्टर कदीर खान पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने उनकी कदर नहीं की, तो अरशद नदीम की क्या करेंगे? ये हम जैसे गरीब लोग ही हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं और सारा कुछ है, लेकिन अवाम समझेगी नहीं उनको। अच्छा, बस हमारे दिलों में तो उनके लिए था, जब तक ज़िंदगी है हमारे दिलों में उनके लिए मोहब्बत रहेगी, प्यार रहेगा, उनको हमेशा के लिए। पहले भी सपोर्ट करते थे, अब भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रिस्पेक्ट क्यों नहीं की जाती है? जो बंदा पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, या वो गायब हो जाता है, या उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, क्या मसला है? बस यही है, ये आजकल टिकटॉक वाला साहब है, बस एक दिन के लिए है, बस बाकी बाद में फेंक देते हैं इंसान को। चाहे जितना कुछ मर्जी, पाकिस्तान की आवाम ही ऐसी है कि उनके लिए क्या अपनी खुद की ज़िंदगी भी कुर्बान कर देना, तो वो कुछ नहीं करते। बस वो कहते हैं ठीक है, वो अपनी किस्मत था, वो कर गया बस। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि उसने कितनी मेहनत की है, खेतों में जाके, कहाँ पे जाके खिलान, कहाँ पे मिट्टी किसी में वो मिट्टी में खेलते हैं। एक गरीब घराने के, एक गरीब घर के इंसान हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत की, अल्लाह पे तवक्कल रखा, और उन्होंने मेहनत जारी रखी, और वो आज अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हैं, और गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए लेके आए हैं। पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि उनको हमेशा के लिए याद रखा जाए, और उनके लिए एक दिन मनाया जाए। जज्बाती होकर 153 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस तो उनको दे दिए गए हैं मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, लेकिन क्या, मेरा यही सवाल है, उनको आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? हम तो चाहते हैं कि उनको मिलें, उनको सहूलियात फराहम हो। हुकूमत पाकिस्तान से भी गुजारिश है कि उनको सारी कुछ जो भी उनको चाहिए, जो भी साजिशें उन्होंने पिछले गरीब घराने में वो झेली हैं, उनको आगे ना झेलनी पड़े, और ना ही आगे वो, उनको चाहिए कि उनको एक दूसरा जो एक मैदान दें, खुला मैदान बना के दें, कि ताकि वो पाकिस्तानी आवाम को आगे चलाएं, और ऐसे और फनकार, ऐसे और खिलाड़ी आगे पाकिस्तान दुनिया भर में लाएं। थैंक यू सो मच। क्या कहा जाता है कि हमें, एक तो सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तान के अंदर वो गोल्ड मेडल लेके आए, और इसका क्रेडिट लेने के लिए बहुत से लोगों ने, जो सियासी लोग हैं वो सामने आ चुके हैं। हालांकि अगर आप उनकी स्ट्रगल देखें तो आपको पता चलेगा कि कुछ लोगों ने यूट्यूब पर और इधर उधर उनकी घर की वीडियोस बनाई हैं। बहुत सादा सा घर है, जैसे गांव में लोगों के होते हैं, वेड़ा है, खुला सा घर है, कमरे हैं कुछ, और ज़मीन पर ऐसे खड़ा हुआ देसी जिम जिसे कहते हैं, वो उसमें अपना जिम इस्तेमाल करते थे, और खेत के अंदर खड़े होकर वो प्रैक्टिस करते थे। उनके पास जावलिन ख़रीदने तक के पैसे नहीं थे, वो लकड़ी का या स्टील का बना के ना उसके साथ प्रैक्टिस करते थे। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, नीरज चोपड़ा की बात करते हैं, नीरज चोपड़ा, उसके सामने जो ओपोनेंट थे उन्होंने काफ़ी अच्छा प्ले किया था, लेकिन अगर आप उनको देखें तो उनकी स्ट्रगल तो है, लेकिन उनको सपोर्ट मिली उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। उनको 117 जावलिन ख़रीद के दिए गए थे, जिससे वो प्रैक्टिस करते थे। और अगर आप लोगों को, कुछ लोगों को एतराज़ भी होगा कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो उनके इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे सर्च करके देख लें, उनको बाकायदा एक ग्राउंड भी मिली थी जिसके अंदर वो मतलब प्रैक्टिस करते थे। मतलब ये कि कहने का मतलब है कि उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ थी, गवर्नमेंट का सपोर्ट था, तो अगर वो जीतते तो कोई क्रेडिट लेता तो मानने वाली बात थी। जबकि दूसरी तरफ अगर हम इनको देखें, अरशद नदीम भाई को, तो उनको कोई किसी किस्म की सपोर्ट नहीं थी। उनकी सपोर्ट के लिए उनके जो दोस्त अहबाब थे, रिश्तेदार थे, उनके माँ बाप थे,
बीवी बच्चे उनके माशाल्लाह छोटे बड़े प्यारे वो थे। इसके अलावा उनके जो कोच थे उन्होंने उनका काफ़ी अच्छे तरीके से साथ दिया है। और एक डॉक्टर हैं जिन्होंने उनकी इंजरी की थी, इंजरी का इलाज किया था। ये ओलंपिक से पहले ही ये उन्होंने ये बात बताई थी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे कोई किसी किस्म की ना किसी ने सपोर्ट नहीं की। और जैसे ही वो जीते हैं और यहाँ पे हला लला मच गई है। अब मुझे तो इस चीज़ का है कि आज उनको इतना कांधों पे उठाया जा रहा है। जैसे लास्ट ईयर वो सेकंड आए थे तो कुछ दिन का उनको फेम मिला था, उसके बाद फिर से आवाम भी भूल गई और हमारे जो हुक्मरान और हमारी हुकूमत थी वो भी भूल गई। अब वापस आए हैं, गोल्ड मेडल लेके आए हैं, तो सब कुछ कोई उसको गाड़ी पेश कर रहा है, जैसे करोला वाले गाड़ी दे रहे हैं। इसी तरह बहुत से हुकूमतों ने कुछ कहा है, किसी ने अपार्टमेंट गिफ्ट किया है। और फिर एकदम से आया था कि FBR की नज़र पड़ गई है उन पे, तो उनसे ये जो है ना कुछ परसेंट का वो टैक्स ले लिया जाएगा। लेकिन फिर से आज की न्यूज़ थी कि इस किस्म का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। अच्छी बात है। हमारा हीरो है, उसको उसने बहुत ही स्ट्रगल किया। वो एक छोटे से गांव से उठ के उसने अपना एक नाम बनाया, पाकिस्तान को मुकाम दिलाया है। अगर आप देखते हैं तो जो चार्ट है ना ओलंपिक्स का, उसमें इंडिया जो था वो टॉप 80s में शामिल था, जबकि पाकिस्तान का नाम नहीं था। सिर्फ एक गोल्ड मेडल हमने जीता है, बाकी हमारी टीमें चली गई थी, तो हमारा 4-5 पॉइंट और ऊपर चला गया। ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए, क्योंकि आज उनको इतनी ज़्यादा वो किया जा रहा है। अब मुझे डर रहा है कि कहीं ये फेम उनके सर पे ना चढ़ जाए, क्योंकि ऐसा होता है जैसे ही जैसे ही फेम मिलती है तो लोग उनको अपने साथ मिलाते हैं उनसे, मतलब कोई सियासी टीम आ जाएगी कि हमारे साथ मिल जाओ। तो अगर वो इस तरफ गए तो जितना उन्होंने किया ना उस पर पानी फेर देंगे। ठीक है। जो हमारे खिलाड़ी जो हमारे इस किस्म के आए हैं, तो वो ऐसे एक वक्त पे और ऐसे वो मुंह की खा के गिरे हैं। इसलिए उनको चाहिए कि वो इन लोगों की बातों में ना आए, चुप करके अपना काम करें। अब नेक्स्ट ओलंपिक की भी तैयारी करें। अपने जितने भी स्पोर्ट होते हैं उनमें सब में जाके दोबारा से मेहनत करते रहें, इसी तरह परफॉर्मेंस देते रहें। इसके साथ साथ उनको गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको एक ग्राउंड या कोई एकेडमी खोल के दे दी जाए, जिससे वो और लोगों को, बच्चों को तैयार करें जो कि हमारे आगे फ्यूचर में हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि गोल्ड मेडल जीतने से पहले उनको कोई पाकिस्तान में इतना जानता नहीं था। ठीक है। जैसे उन्होंने गोल्ड मेडल विन किया, जिसको नहीं पता था उनको भी पता लग गया। लोगों ने जज्बाती होकर पैसे भी दिए उनको, अपार्टमेंट्स भी दिए। लगभग 153 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस उनको दिए गए हैं। अपार्टमेंट भी दिया गया है, गाड़ियाँ भी लोगों ने गिफ्ट की हैं। ये जो अभी उनको फेम मिल रहा है, ये आपको लगता है कि आगे भी ऐसी कंटिन्यू रहेगा, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, ऐसे ही उनको लोग जानते रहेंगे, या ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी है? देखिए, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हम लोग आदमी को उस टाइम सर पे बिठाते हैं जब वो जीतता है, और 4 दिन के बाद हम उनको, अपने हीरोज़ को भूल जाते हैं। अगर आप डॉक्टर अब्दुल कदीर का देखें तो वो हमारा हीरो था जिसने हमारे मुल्क को वो बनाया, एटमी ताकत बनाया। उसके साथ हमने क्या किया जब वो फौत अब्दुल सलाम के साथ क्या किया? वही ना, वही वो भी हमारे हीरो थे। तो क्या हुआ उनके साथ? उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी है ना वो ऐसे गुजारी है कि उनका लास्ट, अगर आप इंटरव्यू भी देखें तो वो एक फुटपाथ पर बैठे हुए दे रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि पता नहीं कुछ 100 रुपये उनकी वो थी, क्या कहते हैं उसको, पेंशन थी। तो ये थोड़ी होता है जिसकी वजह से आप इस्लामी दुनिया में जाने जाते हो कि हमारा वाहिद मुल्क है जो कि, जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है, हर जगह पे हम खड़े हो जाते हैं, बम है साढ़े को, बम है। तो उसके साथ ये किया है, तो ये तो फिर उसके आगे क्या है? मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ना हो। अल्लाह करे कि उनको, उनकी ये कामयाबी हर दफ़ा कामयाबी बने, और वो अपने साथ साथ और भी कुछ लोग मिलाएं जिनको वो ट्रेनिंग दें और वो भी कामयाब हों। लेकिन ऐसा ना हो, जो मैंने पहले बात की वैसा ना होना, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच।